गुड मॉर्निंग प्रयागराज। एक लड़का जिसका नाम रोहित, वो बिहार का रहने वाला, आईटी कंपनी में जॉब करता था। एक दिन उसके पास एक मेल आई। उस मेल में लिखा हुआ था कि आपको म्यांमार में एक कंपनी में जॉब दी जा रही है। जो भी आपकी सैलरी है प्रेजेंट टाइम, उससे 40 to 50% इंक्रीमेंट आपका रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस नौकरी को 15 से 20 डेज के अंदर ज्वाइन करना है, जल्द से जल्द। अगर आपके बच्चे नौकरी में हैं, आपके घर परिवार से आपका भाई बहन कोई नौकरी में है और इस तरीके का मेल आपके पास आए कि आपको इंक्रीमेंट दी जा रही है और आप जॉब करने के लिए म्यांमार आने वाले हैं, तो आप भी खुश हो जाएंगे। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें यहाँ पे अब ज्वाइन करना चाहिए। इसी तरीके से रोहित ने, उसके परिवार ने सोचा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के एक बार जा करके देखते हैं। तो उन्होंने सारी तैयारी वैयारी की, वीजा वगैरह लगवाया और फिर वो निकल गए म्यांमार के लिए। जब वो म्यांमार के लिए चले गए तो म्यांमार में जो उन्हें ऑफिस को लोकेशन दिया गया था, उन्होंने उनसे बोला गया कि आप यहाँ पर आइए, आप ऑफिस को लोकेशन में रहेंगे, आपको हम होटल लेके जाएंगे, आपके रहने खाने की सारी व्यवस्था कंपनी करेगी। तो जब रोहित उस लोकेशन में पहुंचे तो थोड़ी देर बाद वहां पर एक कार आके रुकी। उस कार ने रोहित को रिसीव किया और जैसे ही रोहित कार के अंदर बैठे, दो गनर, जी हाँ दो गनर, दो लोग गन लेकर रोहित की कार में आ गए और बैठ गए उसके अंदर और रास्ते भर उसे मारते रहे। उस रास्ते पर पूछता रहा कि मुझे क्यों मार रहे हो, आप लोग कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ उसे मारते रहे, सारे रास्ते उसे मारते रहे और फिर उसे म्यांमार के बॉर्डर पे ले जाया गया। म्यांमार के बॉर्डर के पास उनका कैंप था, उस कैंप में रोहित को ले जाया गया और उसके बाद 1 महीने तक उसे सिर्फ टॉर्चर करते रहे, मारते रहे। ना ही उसे बताया गया कि आपको यहाँ क्यों लेके आया गया है, क्यों किडनैप किया गया है, क्या रीजन है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ उसे मारते रहे 1 महीने तक। 1 महीने बाद थक हार के रोहित ने कहा कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, बस मुझे मारना पीटना बंद कीजिए और प्लीज मुझे खाना पानी कुछ दीजिए। तब जाकर उस रोहित को उस सेल से बाहर निकाला गया, उसे खाना पीना खाने के लिए दिया गया और उसे मजबूर किया गया। मजबूर किस लिए किया गया दोस्तों? अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शुरू होता है। उसे मजबूर किया गया था साइबर सेल में अपराध करने के लिए, अपने ही देशवासियों को, इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को ठगने के लिए। जी, जब आपके पास फ्रैंक कॉल आती है, ओटीपी आता है आपके बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, उस काम के लिए उसे वहां पर बुलाया गया था। इसके बदले में उसको सैलरी तो छोड़िए, उसकी जान पे बनाई थी। उसे ब्लैकमेल करके उसे मजबूरी में ये काम कराया गया, उसे मजबूर किया गया अपने ही देशवासियों को ठगने के लिए। यहाँ तक कि उसे मार पीट कर उससे कॉल कराई गई कि आप 10 लाख रुपए अपने घर वालों से मांगेंगे, अगर आप 10 लाख रुपए अपने घर वालों से मांग लेंगे ना, हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने उसे मार पीट कर 10 लाख रुपए की डिमांड अपने घर वालों से करने में मजबूर किया। फिर रोहित ने उसे 10 लाख रुपए की डिमांड अपने घर वालों से कैसे भी करके उसके घर वाले की मेरा बच्चा वापस आ जाए, 8-10 दिन के अंदर उन्होंने 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और जिस अकाउंट में उन्होंने बताया था उसमें ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद भी, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद भी रोहित वापस नहीं आया। उसके बाद रोहित को पता चला कि वो वहां पर अकेला नहीं था, उसकी जैसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां पर किडनैप करके लाए गए थे, झांसे से लाए गए थे, धोखे से लाए गए थे। उनके साथ भी सेम प्रोसेस किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया और उसके बाद जो है उन्हें जेल में बंद किया गया। जी अब बात ये आती है दोस्तों कि रोहित वहां से निकला कैसे। किस्मत अच्छी थी रोहित की, इसलिए वो वहां से निकल गया, या वो वहां से भाग पाया। ऐसा क्या रीजन था कि रोहित वहां से निकल पाया? अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। रोहित जिस सेल में रहता था, जिस बंकर में उसे रखा गया था, वहां पर एक दिन अचानक से म्यांमार की सेना ने आक्रमण कर दिया। और जब म्यांमार की सेना ने वहां पर आक्रमण कर दिया, उन्होंने सारे
टेररिस्ट या जो भी थे उनको न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद उन्होंने रोहित और उसके साथी और कई लोगों को बचाया। उसके बाद म्यांमार की सेना ने उनको वहां छुड़ा तो लिया, लेकिन वो करते क्या, तो उन्होंने म्यांमार की पुलिस को उनके हवाले कर दिया। और जब उन्होंने म्यांमार की पुलिस को उनके हवाले कर दिया, 1 महीने तक, जी हाँ 1 महीने तक वो पुलिस कस्टडी में रहे। उसके बाद म्यांमार के पुलिस ने पूरी छानबीन करके उनको भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया। फिर इस तरीके से रोहित वापस अपने घर को आ पाए और रोहित ने बताया कि दिन रात उन्हें मारा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी हालत की गई और उनके साथ वाले कई लोग जिन्हें दूसरे सेल में या दूसरे कैंप में कह लीजिए शिफ्ट किया गया था, वो नहीं बच पाए। रोहित को नहीं मालूम कि वो कहाँ है, किस हाल में है। रोहित को बस ये पता है कि वो किस्मत वाले थे जो इस तरीके के ट्रैप से बच गए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार सुरक्षित रहें, जिसके भी घर वाले बाहर जॉब करते हैं, अगर वो बाहर अदर कंट्रीज में जाते हैं तो प्लीज उस कंपनी की पूरी छानबीन कीजिए। वीजा लेने के पहले, वीजा लेने के बाद उस कंपनी के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। वो कंपनी कितनी पुरानी है, वहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस कंपनी में लोकेशन क्या है और वो आपको ही ऑफर क्यों कर रही है इतनी ज्यादा सैलरी। प्लीज डाउट करेंगे तभी आप सच तक पहुंच पाएंगे। तो लोगों पर डाउट करना शुरू कीजिए, कंपनी पर डाउट करना शुरू कीजिए। और अगर आपके बच्चे इंडिया में जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। ऐसी कोई भगवान न करे किसी के परिवार के साथ ऐसी कोई घटना हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यकीन मानिए आप इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानने वाले लोग हैं। जो जुडिक्शंस है, संविधान है, कोर्ट है, पुलिस है, आर्मी है, तरह तरह की मानवाधिकार संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन राइट्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके बच्चों को वहां से निकालने में। लेकिन अगर आपका बच्चा विदेश में फंस गया, यकीन मानिए दोस्तों, आपको उस देश का वीजा मिलने में आपको नानी याद आ जाएगी। और आप कैसे वहां पहुंचेंगे, कब तक आपके बच्चे का क्या हाल करेंगे, कहाँ आएगा आपका बच्चा, आप सिर्फ यहाँ तड़पते रहेंगे, यहाँ पे ऑफिस एम्बेसी के चक्कर काटते रहेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के बच्चे सेफ रहें, आप सेफ रहें, तो कृपया करके किसी भी जगह, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, भारत में है तब तो इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज उस कंपनी को पूरी तरीके से रिसर्च कीजिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, तभी अपने परिवार के बच्चों को या किसी को भी आप वहां भेजिए। क्योंकि सावधानी ही बचाव है। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि सावधानी ही बचाव है, सतर्कता ही जागरूकता है। और लोगों पर डाउट करना शुरू कीजिए ताकि आप सच तक पहुंच पाए। किसी के बहकावे में या किसी के लालच में आकर आप खुद या अपने परिवार को विदेश ना भेजें। अगर आप भेज रहे हैं तो पहले कंपनी की जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही कंपनी को वहां पर भेजें। और इसी तरीके की घटना बिहार की थी, और इसी तरीके के बिहार के कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, अदर स्टेट के भी फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है ऐसे लोगों को वापस लाने की, और वो लेके भी आए हैं। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सरकार का भी यही कहना है कि सावधानी ही बचाओ है। थोड़ी सी जानकारी, आपको अवेयरनेस आपको बचा सकती है इन सब फ्रॉड चीजों से। तब तक के लिए आप देख रहे थे द न्यूज अपडेट। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।